सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। 2021 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसी को दूसरी तरह से पूछा गया है, समानांतर श्रेणी में संयोजित दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ 2 की जगह 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। 2019-2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछा गया है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके आंसर को हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब आपको सबसे पहले लिखना होगा कि समांतर क्रम श्रेणी में प्रतिरोधों का समूहन क्या है, यानी संयोजन क्या है, उसके परिभाषा को पहले लिखना है। तो यहाँ पे उसका परिभाषा लिखा है, जब तीन प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को एक बिंदु पर एवं दूसरे सिरों को एक बिंदु पर जोड़कर परिपथ पूरा किया जाता है, तब इस प्रकार जोड़ने की विधि को पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पिक्चर है, यहाँ हमने तीन प्रतिरोध लिया है, R1, R2 और R3। इन तीनों का जो पहला सिरा है एक बिंदु पर मिला दिया है और इसका दूसरा जो सिरा है ये किसी एक बिंदु पर मिला दिया है। तो ये जो संयोजन कहलाएगा ये समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हम एक परिपथ में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ हमने किया है उस चीज़ को लिखना है। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया है कि तीन प्रतिरोध को एक परिपथ में जोड़ दिया है, वो भी किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो यहाँ R1, R2 और R3 हमारा प्रतिरोध है। इसको हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हमने समांतर क्रम में एक परिपथ के साथ जोड़ दिया है और साथ ही साथ एक V वोल्ट का बैटरी लगा दिया है ताकि इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान पता चले। परिपथ में हमने V वोल्ट का बैटरी लगाया है जिसके कारण I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो हमारा विद्युत धारा का मान जो था वो समान था, लेकिन ये समांतर क्रम है, इसीलिए इसमें अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग विद्युत धारा का मान होगा। यानी कि यहाँ से जो विद्युत धारा गया है I गया है और इस पॉइंट से 3 अलग अलग भाग में बढ़ गया है। तो हमें याद रखना है कि R1 प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? I1। R2 प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा का मान क्या ले। अब फिर क्या करना है कि इधर से हमें इस विद्युत धारा को गुजार देना है। ये तीनों विद्युत धारा इधर से गुजरने के बाद फिर I का रूप ले लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं I1 + I2 + I3 को हम सिर्फ I के रूप में भी लिख सकते हैं। बस इसे आपको याद रखना है और आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इस परिपथ में जो विभवांतर होगा वो हमारा समान होगा, यानी सभी प्रतिरोध का बीच का जो विभवांतर है वो भी हमने ले लिया है और साथ ही साथ इस सर्किट में हमने कुंजी भी लगा दिया है। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इस परिपथ के समतुल्य एक और परिपथ बनाएंगे जिसमें विभवांतर हमने ले लिया है V और धारा ले लिया I और प्रतिरोध जो ले लिया है RP ले लिया है। और यहाँ हमने प्रतिरोध RP इसलिए ले लिया है क्योंकि ये समांतर क्रम श्रेणी है, इसलिए समांतर का इंग्लिश होता है पैरेलल, इसीलिए P हमने डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो समतुल्य परिपथ बनाया है इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जितना भी प्रतिरोध होगा उन सब का मान जो होगा वो इस प्रतिरोध के बराबर होगा। अब चलिए अब इस परिपथ में जितना भी चीज़ है उस चीज़ को हम लिख देंगे बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ में लिखना है कि माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा साथ ही साथ V वोल्ट बैटरी को इस परिपथ में जोड़ दिया गया, जिसके कारण परिपथ में अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। यानी R1 में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, R2 में I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तथा R3 में I3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस परिपथ में सभी प्रतिरोधों के बीच के बिंदुओं का विभवांतर भी समान है। तो ओम के नियम में हमने पढ़ा था V बराबर IR। क्या पढ़ा था? V बराबर IR। तो यहाँ से हम I का मान निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में R। तो I बराबर V बटा R से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी I है हमारा, चूँकि प्रतिरोध यहाँ पे हमारा 3 है और तीनों का धारा अलग अलग है, इसीलिए हम इन तीनों I का वैल्यू एक एक करके इस वाले फार्मूला में रखेंगे। अब देखो I बराबर V बटा R था, इसलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R1, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2, समीकरण 2 मान लेंगे। और I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R3, समीकरण 3 इसको मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समतुल्य परिपथ है इसमें भी हम क्या करेंगे, एक समीकरण निकाल देंगे। I बराबर V बटा R रखे, तो इसमें तो I का मान I है और V का मान V है, लेकिन R का मान क्या हो जाएगा? RP रख देंगे, ठीक है। तो इससे हम समीकरण 4 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, समतुल्य परिपथ से I बराबर V बटा RP समीकरण 4 का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2, 3 इन तीनों को जोड़ देना है। तो लेफ्ट साइड जोड़ देंगे, राइट साइड जोड़ देंगे।
तो अभी जो हमने समीकरण निकाला था, समीकरण 1 2 3, इसका लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जोड़ना है, राइट वाला राइट साइड जोड़ना है, ठीक है। तो अब हमने जोड़ दिया है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, ठीक है। अब I1 I2 I3 इन तीनों के लिए हमने सिर्फ I विद्युत धारा का मान रख दिया है, बराबर इसमें से हमने V को कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब समीकरण 4 में देखिए I बराबर V बटा RP था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, I के वैल्यू के जगह V बटा RP दे देंगे, ठीक है। और बराबर में V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 दे देंगे। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। और यही हमें व्यंजक प्राप्त हुआ किससे, तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से। बस इतना आपको लिख देना है। तो फ्रेंड, आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।